अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपने फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में मॉड्यूलर सिस्टम को कैसे पढ़ना है और ये ऐसा क्या सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने किस तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री यानी उसके साथ साथ उसकी फार्माकोलॉजी सब कुछ पढ़ना होगा। देखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं 2-3 बातें बता दूं कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको आपने हर एंगल से पढ़ना है। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है। अब मैं पहले समझूंगा कि इस टॉपिक का मकसद क्या है। इस टॉपिक को मकसद यानी कि अगर इसमें कोई बीमारी हो जाए तो किस तरह ये बीमारी प्रेजेंट करेगा और कौन सी दवाइयाँ इस पे काम करेंगी और कौन सा अलामत होगा जो मुझे ये बताएगा कि ये बीमारी है। तो इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलर सिस्टम में आप सबको यही चीज़ बताया जाएगा कि कौन सी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्या इसकी पैथोलॉजी है, क्या इसका फार्माकोलॉजी है और क्या इसका मैनेजमेंट है या फिर क्या इसकी एनाटॉमी है, यानी इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आपके पास जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें एनाटॉमी होगा, ठीक है, एनाटॉमी होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, फिजियोलॉजी होगा, एम्ब्रियोलॉजी होगा और हिस्टोलॉजी होगा, ठीक है। और जनरल एनाटॉमी वगैरह ये चीज़ें तो ज़्यादा होती हैं, मैं जनरली एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। अब एनाटॉमी के अंदर ही सब कुछ आपका आ जाता है, जनरल एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है या फिर एम्ब्रियोलॉजी है। अब आप कोई भी टॉपिक पढ़े ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको हार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आप हार्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हार्ट के टॉपिक में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी कि हार्ट होता क्या है। फिर उसके साथ साथ इसकी नॉर्मल पैथोलॉजी भी पढ़ेंगे, यानी कि हार्ट अगर फिजियोलॉजी इसका ये है तो क्या इसकी बीमारी होगा तो किस तरह प्रेजेंट करेगा। अगर इसने बीमारी प्रेजेंट किया, अब क्या ऐसी इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी कौन सी ट्रीटमेंट है, यानी फार्माकोलॉजी इसका क्या है। फार्माकोलॉजी हम ट्रीटमेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फार्माकोलॉजी इसकी क्या है वो हम पढ़ते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये चीज़ें क्या है, आपने हर एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल से देखना होगा, तब आपको समझ आएगा कि इसको कहते हैं मॉड्यूलर सिस्टम। अब आपका मुझे नहीं पता, हर कॉलेज का अपना एक कैटेगरी होता है, टाइम टेबल सेटिंग होता है, आपका एक टाइम टेबल बनता है, उसके मुताबिक आपके लेक्चर जो है वो डिवाइडेड होते हैं कि ये टीचर ये पढ़ाएगा, ये टीचर ये पढ़ाएगा। यानी अगर एनाटॉमी है तो एनाटॉमी के बहुत सारे लेक्चर्स एक ही दिन में होंगे। कोई अपर लिम्ब पढ़ा रहा होगा तो कोई और चीज़ पढ़ा रहा होगा, कोई मसल पढ़ा रहा होगा तो कोई और चीज़ पढ़ा रहा होगा। तो डिफरेंट तरह के टॉपिक्स आपको एक ही जगह पे मिल सकते हैं। तो ये है मॉड्यूलर सिस्टम में पढ़ने का तरीका। लेकिन इसका मतलब ये टॉपिक यहाँ एंड नहीं होता। एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस अलग करना होगा, यहाँ पर पैथोलॉजी में अलग करना होगा। अभी ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हैं क्योंकि आपको नहीं पता पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी हम 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ते थे पहले, फार्माकोलॉजी 3rd ईयर में पढ़ते थे। अब आपको ये कैसे समझ आएगा, ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस पर करने पे आ जाएं, ठीक है। ये उम्मीद है ये कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद एक टॉपिक आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैंने अपना ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए शेयर कर लिया, अब मैं आज से इंशाल्लाह, मैं हालांकि बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा डेली एक टॉपिक भी अपलोड हो जाए ना तो क्या ही बात है। मैं कोशिश करूँगा कल जो है ना मैं एक टॉपिक अपलोड करूँगा नॉर्मल फार्माकोलॉजी, यानी कि डिफाइन फार्माकोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी आपका पहला टॉपिक होगा। तो मैं वहाँ से स्टार्ट लूँगा, डिफाइन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। थोड़ा सा फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगा, फिर मैं थोड़ा पैथोलॉजी पे आऊँगा, फिर मैं फिजियोलॉजी पे आऊँगा। इस तरह मैं कोशिश करूँगा कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, लाजमी बात है स्टूडेंट ही देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपका क्लास का स्केड्यूल मौजूद है तो काइंडली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं उसके मुताबिक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लूँ, ताकि आपके क्लास में अगर आप चले जाएं तो आपको पहले से बहुत कुछ आता हो। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की वीडियोस अपलोड करने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें और मुझे अपना क्लास का स्केड्यूल लाजमी भेजना ताकि मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूँ।